मोइस कोडिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। एंड्रॉयड के इस ट्यूटोरियल सीरीज में आज हम इंटेंट के बारे में बात करेंगे। इंटेंट किसे कहते हैं, हम अपने एप्लीकेशन में इंटेंट क्यों यूज़ करते हैं, क्या हमारे एप्लीकेशन में इंटेंट का होना ज़रूरी है, और इंटेंट का यूज़ करके हम अपने एप्लीकेशन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एंड्रॉयड स्टूडियो खोल लेता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पहले से एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है ताकि ज़्यादा टाइम हमारा बर्बाद ना हो प्रोजेक्ट क्रिएट करने में। इस प्रोजेक्ट का नाम मैंने इंटेंट दिया है। इसमें हमारी एक एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी की हमारी जावा फाइल है, मैंने एक्टिविटी डॉट जावा, और ये हमारी XML फाइल है। XML फाइल को मैंने पहले से डिज़ाइन कर रखा है ताकि डिज़ाइनिंग में भी हमारा टाइम बर्बाद ना हो। अब मैं आपको बताता हूँ इंटेंट होता क्या है। इंटेंट एक क्लास है जो ऑब्जेक्ट क्लास का चाइल्ड है, और इंटेंट क्लास का चाइल्ड हमारा लेबल्ड इंटेंट है। तो इंटेंट हम क्यों यूज़ करते हैं, इंटेंट हम क्यों यूज़ करते हैं इससे पहले मैं बताऊंगा इंटेंट कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों इंटेंट हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्सप्लिसिट इंटेंट, एक होता है इम्प्लिसिट इंटेंट। अब मैं बता दूं इंटेंट क्यों यूज़ करते हैं। इंटेंट दो एक्टिविटी के बीच में स्विच करने के लिए यूज़ किया जाता है। एक एप्लीकेशन किसी एक्टिविटी से कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए किसी दूसरे एप्लीकेशन किसी एक्टिविटी में जब हम स्विच करते हैं तो वहाँ भी हम इंटेंट की मदद लेते हैं। जब सेम एप्लीकेशन की अलग अलग एक्टिविटी में स्विच करते हैं तो वहाँ पे जब इंटेंट को यूज़ करते हैं तो उसे कहते हैं एक्सप्लिसिट इंटेंट, और जब दो अलग अलग एप्लीकेशन की एक्टिविटी के बीच में स्विच करते हैं तो उसे बोलते हैं इम्प्लिसिट इंटेंट। जैसे फॉर एग्जांपल आपके फ़ोन में फेसबुक ऐप होगा। अब फेसबुक ऐप में आप अगर जाकर अपनी प्रोफाइल पिक चेंज करेंगे तो क्या होगा, अभी आपने फेसबुक ऐप की एक्टिविटी खोल रखी है, आपके एप्लीकेशन में फेसबुक खुला हुआ है, फेसबुक की कोई एक्टिविटी खोल रखी है। अब वहाँ पे जैसे ही आप प्रोफाइल पिक को चेंज करने के लिए क्लिक करेंगे, अब क्या होगा कि आपके फ़ोन की गैलरी खुल जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, फेसबुक ऐप एक अलग एप्लीकेशन है और आपकी फ़ोन की गैलरी एक अलग एप्लीकेशन है। लेकिन फेसबुक ऐप को जो आपकी फ़ोटो चाहिए वो कहाँ से लेगा, आपके फ़ोन की गैलरी से लेगा और उसको प्रोफाइल एज ए प्रोफाइल पिक सेट कर देगा। तो यहाँ पे एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमारी फेसबुक एप्लीकेशन ने इंटेंट की मदद से हमारी दूसरी एप्लीकेशन यानी गैलरी एप्लीकेशन को ओपन किया। तो यहाँ पे जब जब हमने इंटेंट यूज़ किया वो कौन सा इंटेंट था, वो था इम्प्लिसिट इंटेंट। आज की क्लास में हम एक्सप्लिसिट इंटेंट की बात करेंगे और फिर अगली क्लास में हमारी अगली क्लास जो होगी वो इम्प्लिसिट इंटेंट पे होगी। तो एक्सप्लिसिट इंटेंट हम कभी यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सबके फ़ोन में इंस्टाग्राम होगा, इंस्टाग्राम आप चलाते होंगे तो उसमें क्या होता है, एक प्रोफाइल वाला बटन होता है। जब आप प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं तो आपकी प्रोफाइल की जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो स्क्रीन खुल जाती है। फिर एक होम का बटन होता है, होम पे क्लिक करते हैं तो वो स्क्रीन चेंज होती है, कोई और सी स्क्रीन खुल जाती है जिसमें होम पे आपको न्यूज़ फीड, वीडियोस, बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं। फिर इसमें एक रील का ऑप्शन होता है, रील पे क्लिक करते हैं तो स्क्रीन चेंज होती है, आपको रील्स दिखने लगते हैं। तो ये जो स्क्रीन चेंज होता है, ये जो स्क्रीन की स्विचिंग होती है, ये कैसे होती है, ये इंटेंट की मदद से होती है। यहाँ पे एक एक्टिविटी नहीं है, यहाँ पे अलग अलग एक्टिविटी है। तो ये अलग अलग एक्टिविटी है। अभी तक हमने जितने भी एप्लीकेशन बनाए थे उन सब में हमने एक ही एक्टिविटी यूज़ किया था, लेकिन आज के एप्लीकेशन में हम मल्टीपल एक्टिविटी यूज़ करेंगे। तो हमारे प्रोजेक्ट में मल्टीपल एक्टिविटी आया कैसे, एक एक्टिविटी जो मेन एक्टिविटी है वो तो प्रोजेक्ट क्रिएट करते ही वो अपने आप बनाया मिल जाता है, लेकिन हमें चाहिए आज मल्टीपल एक्टिविटी। मल्टीपल एक्टिविटी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जावा फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, न्यू, और फिर एक्टिविटी पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी एक्टिविटी मिल जाएगी, तो हम एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट कर देंगे। इस एक्टिविटी का नाम दे दूंगा मैं एक्टिविटी 2 या सिंपल ACT2। ACT2 मैंने इसका नाम दे दिया, ये क्रिएट हो रहा है, ये हो गया क्रिएट। मैं एक और एक्टिविटी बना लेता हूँ ACT3 नाम से, ये तीसरी एक्टिविटी होगी। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर मैंने लिख दिया ACT3। जब तक एक्टिविटी क्रिएट हो रही है मैं एक चीज़ और बता दूँ, जब हमारे फ़ोन में जब हमारे एप्लीकेशन में कई एक्टिविटी होती है, जैसे पहली एक्टिविटी से दूसरी पे स्विच किया, दूसरी से तीसरी पे, तो जब वापस आना तो वापस कैसे आते हैं, तो वापस आने के लिए भी हम इंटेंट यूज़ करते हैं क्या, कि तीसरी से दूसरी पे आए, नहीं, वापस आने के लिए हमें किसी इंटेंट की जरूरत नहीं पड़ती। वापस आने के लिए हम अपने फ़ोन का बैक नेविगेशन बटन जो होता है वो क्लिक करते हैं और वापस आते हैं तीसरी से दूसरी पे, दूसरी से पहली पे, और फिर पहली पे जब आ जाते हैं पहली एक्टिविटी पे, फिर बैक प्रेस करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन मिनिमाइज हो जाती है। तो ये कैसे होता है, तो ये इस तरीके से होता है। आपने स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के बारे में सुना होगा। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर हमारा लिफो प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी लिफो यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे आप कभी शादी में गए होंगे तो वहाँ पे देखा होगा प्लेट्स रखी होती हैं बहुत सारी, जो सबसे पहले प्लेट रखी जाती है वो सबसे नीचे पहुँच जाती है,
फिर उसके बाद जो रखी जाती है वो उसके ऊपर, फिर उसके बाद जो रखी जाती है वो उसके ऊपर। इस तरह से सबसे बाद में जो प्लेट रखी जाती है वो सबसे ऊपर होती है। और हमें जब खाना खाना होता है तो हम क्या करते हैं, जो सबसे बाद में प्लेट जो रखी गई होती है यानी जो सबसे ऊपर होती है हम उसे उठाते हैं। तो यहाँ पे हमारा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, स्टैक, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। ऐसे ही आपने स्टैक ऑफ बुक्स देखा होगा, जहाँ पे एक बुक के ऊपर दूसरी बुक, दूसरी बुक के ऊपर तीसरी बुक। तो वहाँ पे क्या होता है, हम सबसे पहले सबसे ऊपर वाली बुक उठाते हैं, फिर उसके बाद वाली बुक उठाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो सबसे पहले रखी गई होती है तो सबसे नीचे होती है, और जो सबसे लास्ट में रखी गई होती है वो सबसे ऊपर होती है। यानी यहाँ भी स्टैक हमारा यूज हो रहा है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो स्टैक को मैनेज करने का काम हमारे एंड्रॉइड करता है, इसके लिए हम कुछ नहीं करते, ये अपने आप होता है। तो जैसे ही हम अपना एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं वैसे ही हमारा स्टैक क्रिएट हो जाता है। पुश पॉप सुना होगा आपने, स्टैक में पुश और पॉप होता है। जब हमारी एप्लीकेशन लॉन्च होती है तो हमारे स्टैक में फर्स्ट एक्टिविटी पुश हो जाती है। फिर हम अपने लॉन्चर एक्टिविटी यानी मेन एक्टिविटी से किसी दूसरे एक्टिविटी पे जाते हैं, तो हमारी दूसरी एक्टिविटी भी स्टैक में पुश हो जाती है, यानी स्टैक में रख दी जाती है। फिर दूसरे एक्टिविटी से तीसरे एक्टिविटी पे जाते हैं, तो फिर हमारे स्टैक में वो तीसरी एक्टिविटी पुश हो जाती है, यानी रख दी जाती है। फिर जब हम वापस आते हैं, यानी कि हम बैक नेविगेशन बटन दबाते हैं बैक, तो तीसरी एक्टिविटी हमारी जो है स्टैक से पॉप हो जाती है, यानी बाहर निकल जाती है, और हमें दूसरी एक्टिविटी दिख जाती है। हमारी स्क्रीन पर दूसरी एक्टिविटी खुल जाती है। फिर हम बैक बटन दबाते हैं तो फिर क्या होता है, हमारे स्टैक से दूसरी एक्टिविटी भी निकल जाती है, दूसरी एक्टिविटी भी हमारे स्टैक से पॉप हो जाती है, और हमारी स्क्रीन पे पहली एक्टिविटी आती है और पहली एक्टिविटी दिख जाती है। और फिर हम उसके बाद भी बैक बटन दबाते हैं तो क्या होता है, हमारी जो पहली एक्टिविटी थी, हमारी जो मेन एक्टिविटी होती है वो भी हमारे, उसके बाद भी हम बैक बटन दबाते तो क्या होता है, जो हमारी पहली एक्टिविटी थी यानी हमारी मेन एक्टिविटी जो थी वो भी हमारे स्टैक से निकल जाती है, हमारा स्टैक खाली हो जाता है। और जब हमारे स्टैक में कुछ भी नहीं बचता तो हमारा एप्लीकेशन मिनिमाइज हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा जो है इंटेंट काम करता है। तो मैंने आपको बताया था इंटेंट क्या है। इंटेंट जो है एक क्लास है जो ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड करता है, यानी कि ऑब्जेक्ट क्लास का चाइल्ड है। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, यहाँ पे इंटेंट का एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, इंटेंट आई इक्वल टू न्यू इंटेंट। और यहाँ पे ये बोल रहा है क्लास इंपोर्ट करने को, तो मैं क्लास इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब इसमें क्या करूँगा, ये जो हमारी एक्टिविटी है, कौन सी एक्टिविटी है, मेन एक्टिविटी खुली हुई है, जिस एक्टिविटी में हम हैं इस एक्टिविटी को पास कर देंगे मेन एक्टिविटी डॉट दिस। और यहाँ से जिस एक्टिविटी में हमको जाना है, तो हमें किस एक्टिविटी में जाना है, हमें एक्टिविटी 2 में जाना है। इसके क्लास का नाम क्या है, ACT2, पब्लिक क्लास ACT2। तो हम ये लिख देंगे ACT2 डॉट क्लास। अब हमारा ये इंटेंट का ऑब्जेक्ट बन चुका है आई। अब क्या करेंगे, स्टार्ट एक्टिविटी मेथड कॉल करेंगे, स्टार्ट एक्टिविटी, और इसमें हमारा जो इंटेंट का ऑब्जेक्ट है आई उसे पास कर देंगे बस। अब इस एप्लीकेशन को मैं रन करके दिखा देता हूँ, देखिए क्या होगा रन करने के बाद। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं एक्टिविटी टू की जो हमारी लेआउट है इसे भी थोड़ा सा मैं डिज़ाइन कर देता हूँ। ये एक्टिविटी मैंने XML सिंपल मैं यहाँ से इसे कॉपी करता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे ये कोड पेस्ट। और एक्टिविटी 1 की जगह एक्टिविटी 2 लिख देना है यहाँ पे। एक्टिविटी 2, ठीक है। और कॉन्स्टेंट लेआउट का भी एक बैकग्राउंड सेट कर देता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा BAC के, ये रहा। और मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, यही से, और मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो हमने क्या, तो हमारा एक्टिविटी मैन XML, तो हमारी पहली एक्टिविटी का डिज़ाइन ये है एक्टिविटी 1, और हमारी दूसरी एक्टिविटी का डिज़ाइन ये है। अब जब
अब जब हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाएंगे तो हम आसानी से पहचान पाएंगे हम किस एक्टिविटी में हैं। तो यहाँ पे हमने इंटेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया आई, उसमें हमने ये पास कर दिया मैंने एक्टिविटी डॉट दिस ACT2 डॉट क्लास। अब हमारे पास एक मेथड होता है स्टार्ट एक्टिविटी, इसे हम कॉल करेंगे और इसमें हमें इंटेंट क्लास का ऑब्जेक्ट देना होता है। तो ये हमने दे दिया। अब हम इसे रन करके देख लेते हैं क्या होता है। और ये हमारा एप्लीकेशन रन हो गया। रन होती तुरंत हमारी एक्टिविटी 2 खुल गई, जबकि पहले हमारी एक्टिविटी 1 खुलनी चाहिए थी, ये वाली एक्टिविटी खुलनी चाहिए थी। जबकि क्या हुआ, हमारी एक्टिविटी 2 खुल गई। लॉन्च होती है हमारी एक्टिविटी 2 आ गई। हालांकि एक्टिविटी ये वाली एक्टिविटी दिखी नहीं, ये वाली आ गई। ये इसलिए हो रहा है, ये एक्टिविटी आ रही है लेकिन ये इतना फास्ट हो रहा है कि हमें ये दिख नहीं रहा। ये देखिए, कट कर लेता हूँ मैं इसे। तो मैं क्या करता हूँ एक्टिविटी मैंने XML में आता हूँ और टेक्स्ट व्यू पे क्लिक करके टेक्स्ट व्यू की एक आईडी सेट कर देता हूँ, टीवी नाम दे देता हूँ इसका। और यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट व्यू का एक रेफरेंस वेरिएबल बना लेता हूँ उसी नाम से जो हमने आईडी दी हुई है, टीवी। और इसे मैं फाइंड वी बाई आईडी कर लेता हूँ। ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ कैसे फाइंड वी बाई आईडी करते हैं। मैंने अपने टेक्स्ट व्यू का मैंने एक रेफरेंस वेरिएबल बना दिया, टीवी को फाइंड वी बाई आईडी कर लिया। अब टीवी पे मैं एक सेट क्लिक लिस्टनर लगा देता हूँ, टीवी डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर, न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिस्टनर। ये हो गया। अब यहाँ पे मैं इंटेंट पास करूँगा। अब पता क्या है, ज़रूरी नहीं कि ये जो कोड है हम इसे ये क्लिक लिस्टनर के अंदर ही लिखे। हमारा मेन कोड ये है, ये जब कॉल होगी जब हमारी इंटेंट फायर होगी। इसे मैं चाहूँ तो यहाँ भी लिख सकता हूँ, यहाँ भी लिख दिया। अब स्टार्ट एक्टिविटी के अंदर इंटेंट अपने कोड में जहाँ जहाँ पास करूँगा इस एक्टिविटी के कोड में वहाँ ये फायर हो जाएगी। तो अब क्या हुआ, अब जब हमारा एप्लीकेशन लॉन्च होगा तो लॉन्च होते ही हमारी एक्टिविटी 2 नहीं खुलेगी बल्कि हमें एक्टिविटी 1 दिखेगी। तो यहाँ पे लॉन्च करता हूँ इसे। दोबारा से हमने अपना एप्लीकेशन रन कर दिया है। अब देखना अब क्या होगा। ये देखिए एक्टिविटी 1 क्या हुआ। अब हम डायरेक्ट इंटेंट को कॉल नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे पहले क्या हो रहा था, हमारी एक्टिविटी लॉन्च हो रही थी, लॉन्च होने के साथ साथ यहाँ तक पहुँचती थी और यहीं पे हमारा इंटेंट कॉल हो जाता था और हमारी दूसरी एक्टिविटी खुल जाती थी। तो ये सारा काम इतना फास्ट हो रहा था कि हमारी आंखें उसे डिटेक्ट नहीं कर पा रही थी। तो इससे हमें डायरेक्ट येलो वाली एक्टिविटी दिखती थी, यानी कि ये जो एक्टिविटी है ये कलर हमारे स्क्रीन में दिखता था। ये जो पिंक कलर है ये हमें दिखता ही नहीं था। अब हमने क्या किया, यहाँ पे क्लिक लिस्टनर लगा दिया अपने टेक्स्ट व्यू पे। तो जब तक हम टेक्स्ट व्यू को क्लिक नहीं करेंगे हमारी इंटेंट फायर नहीं होगी। तो अब मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट व्यू पे क्लिक करता हूँ। देखिए दूसरी एक्टिविटी में पहुँच गया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बैक बटन प्रेस करता हूँ। पहली एक्टिविटी में आ गए। अब फिर से बैक प्रेस करूँगा तो क्या होगा, एप्लीकेशन बंद हो गई, मिनिमाइज हो गई। मतलब बंद नहीं हुई, अभी डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, बंद मिनिमाइज हो गई है। अब मैं क्या करता हूँ, इस टेक्स्ट व्यू की भी आईडी सेट कर देता हूँ। इसका नाम रख देता हूँ माई टीवी। ओके। अब ये सारा कोड मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, सिर्फ नाम चेंज कर दूंगा, कॉपी और इसे मैं यहाँ पे आकर के पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट टीवी की जगह कर दूंगा माई टीवी और यहाँ पे टेक्स्ट व्यू का रेफरेंस वेरिएबल बना देता हूँ, टेक्स्ट व्यू इक्वल टू माई टीवी। ठीक है। अब यहाँ पे हम कौन सी एक्टिविटी में अभी, तो अभी एक्टिविटी 2 में है। तो एक्टिविटी 2 का नाम डालूंगा ACT2 और किस एक्टिविटी में जाना है, एक्टिविटी 3 में जाना है। दूसरे क्लास का नाम क्या है, ACT3। तो यहाँ पे लिख दूंगा ACT3।
बाकी सब कुछ सेम ही है। इसे मैं अब देखो, मैं दोबारा से ऐप को रन करके दिखाता हूँ। अब मैं एक्टिविटी 1 पर क्लिक करूँगा, एक्टिविटी 2 खुल गई, इस पर क्लिक किया, एक्टिविटी 3 आ गई। अब मैं बैक प्रेस करके दिखाता हूँ। एक बार बैक प्रेस किया तो एक्टिविटी 2 पे आ गए, फिर बैक प्रेस किया एक्टिविटी 1 पे, फिर बैक प्रेस, एप्लीकेशन मिनिमाइज हो गई, एप्लीकेशन मिनिमाइज हो गई। तो इस तरीके से हमारी एक्टिविटी काम करती थी। तो दोस्तों ये क्लास हमारी एक्सप्लिसिट इंटेंट पे थी। अगली क्लास में हम इम्प्लिसिट इंटेंट पे डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।